तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके अड्डा 247 पर। आज हम करने वाले हैं सीजीपीएससी जीके एमसीक्यू क्वेश्चन 2022, जो कि इंडियन जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। अगर आपने भी सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए प्यून भर्ती एग्जाम के लिए आवेदन किया है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके आने वाले आगामी प्यून परीक्षा के लिए आपकी तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा और सभी क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इससे अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी अंडमान एवं निकोबार। तो भारत का सबसे दक्षिण राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। दोस्तों ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप सभी क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। तो दोस्तों भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा 8। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी मालदीव की खाड़ी, ऑप्शन सी पुन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी जाफना की खाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन कौन सी खाड़ी भारत को श्रीलंका से पृथक करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी। आपका अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी केरल। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दीव व दमन, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन डी दादर और नागर हवेली। तो किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला क्वेश्चन, पाक जलडमरू निम्नलिखित में से किस के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं चीन, ऑप्शन सी भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत एवं मालदीव। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और श्रीलंका। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो भारत के कितने राज्य जो समुद्री तट रेखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। तो किसकी समुद्री तट रेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी गुजरात। दोस्तों यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो सर्वाधिक प्रांतों से घिरा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 32,87,663 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,87,326 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 32,87,623 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? ऑप्शन है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। आपका अगला क्वेश्चन,
भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए 5.5 घंटा, ऑप्शन बी 6.5 घंटा, ऑप्शन सी 4.5 घंटा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.5 घंटा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा क्रम है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी सातवां, ऑप्शन डी नौवां। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सातवां। आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आपका अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी डूरंट रेखा, ऑप्शन डी हिंडनबर्ग रेखा। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 13024 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3412 किलोमीटर। तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा गया है। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए 2.2%, ऑप्शन बी है 2.4%, ऑप्शन सी है 2.8%, ऑप्शन डी है 3.2%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.4%। आपका अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से। तो कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो पहला होगा गुजरात, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, चौथा होगा छत्तीसगढ़, पांचवा होगा झारखंड, छठवां होगा वेस्ट बंगाल, और सातवां होगा त्रिपुरा, और आठवां होगा मिजोरम। आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी पार्सन पॉइंट, ऑप्शन सी पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा कौर। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार व्यापन द्वारा पूछा गया है। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। तो आपका अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? ऑप्शन ए छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान, ऑप्शन बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, ऑप्शन सी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, ऑप्शन डी छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। आप इसे लिटिल कार के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन जो कि अत्यंत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके आने वाले आगामी पीएन परीक्षा की तैयारी लगातार होती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।